और हमें क्वेश्चन में मान लो डाउट हो गया कि क्या हमारा आंसर सही है गलत है, तो आपको कुछ करना थोड़ी है, बस ये 31 जो है एन की वैल्यू आई है, इसी सीरीज में एन की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू रखो। एन की वैल्यू 31, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, तो आपका कितना आना चाहिए 363 आना चाहिए, अदरवाइज गलत। समझ आई बात, कोई दिक्कत है नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका ठीक था, थोड़ा सा रोटेट किया था, समझ आई बात, ये ठीक था क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आया भी बोर्ड में। देखो जितने भी आप बोर्ड वाले क्वेश्चन देखोगे वो थोड़े से ठीक ठाक होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन जो नहीं आ रहते हैं वो थोड़ा सा इजी रहता है, बट अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्या कर रहा है, कह रहा है कि इस, देखो ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी तक क्या था, हमसे बोलता था कि 51th टर्म निकालो, 17th टर्म निकालो, बस टर्म पूछता था। इसमें पहले बोल दिया इज, क्या इज 51 a term of the AP 5, 8, 11 and 14, क्या 51 एक टर्म है इस एपी का, मतलब इस सीरीज को अगर बढ़ाते जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है इज 51 is 51 a term of the AP 5, 8, 11, 14 क्वेश्चन मार्क। देखो क्या कर रहा हमसे, क्या 51 इस सीरीज का कोई टर्म है, तो हमें पता है कि टर्म जो होता है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे जाता है, ऐसा तो है नहीं कि वो 2.5 या 7.5 ऐसे तो हो नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए एग्जाम में तो हमें क्या करना है, हमें बस एन की वैल्यू निकालना है, एन मतलब टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एन की वैल्यू पूरी प्रॉपर आई, प्रॉपर मतलब एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में आई, समझ में बात, तो वो क्या है उसका टर्म। अगर वो होल नंबर कह रहा हूँ, फ्रैक्शन में या डेसिमल में ऐसे कुछ में आ गया तो उसका टर्म नहीं है। मतलब हम जैसे लगाते हैं टीएन वाला फॉर्मूला, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही हम लगाएंगे। और जो जैसे यूज करते हैं ए और डी की वैल्यू वैसे यूज करेंगे। एन तो अपने पास है नहीं सर, तो टीएन कैसे यूज करेंगे, तो टीएन आपको तो दिया ही है, टीएन तो आपको दिया नहीं, बोल रहा है ना कि क्या इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएं तो क्या किसी ऐसे टर्म पे 51 मिल सकता है। तो सीधी सी बात है कि इसको हम 51 को क्या रखेंगे, टीएन की जगह ए, क्या अपने पास 5 प्लस एन तो पता नहीं -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 51 ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 11 में से 5 जाएगा 6 और ये दे दिया तो 46, इक्वल टू क्या 3n माइनस 3, इधर आएगा कितना हो जाएगा 46 प्लस 3 इक्वल टू 3n, 49 इक्वल टू 3n, तो n बराबर क्या होगा 49/3, 3 1 जा 3, कितना हो गया 19, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब इस तरह से बढ़ता जाएगा n की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 51 इज नॉट अ टर्म फॉर गिवन सीरीज, इस सीरीज के लिए ये वाला 51 जो है वो कोई भी टर्म नहीं है। ये 51 जो है इसके लिए कोई टर्म पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि टर्म जो होता है 1 2 3 4 5 6 किसी न किसी टर्म पे होगा, और ये आ रहा है किसके फॉर्म में, डेसिमल के। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, वो तो अब पहले ही पढ़ लिए थे हम लोग कि 51 किस टर्म पे आएगा, इसमें बोल दिया इज, पहले ही बोल दिया क्वेश्चन मार्क, क्या 51 किसी टर्म पे आएगा इस सीरीज के लिए, तो नहीं आएगा। बस समझ में आ गया, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है आप यहाँ से देख सकते हो, द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, बोला ना, तो यहाँ पे भी देखो तो फ्रैक्शन में ही आ गया ना, फ्रैक्शन में ही आ गया। हम तो काट के उसको डेसिमल बदल दिए, नहीं तो वो फ्रैक्शन में ही था। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, ऐसा क्वेश्चन हम कई बार लगवा चुके हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 7 11 15 डैश 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 139, ए पता है डी पता, 139 क्या है, ए एन है, एन पता है, ए पता है, डी पता है, एन निकल जाएगा तो इसको नहीं बताएंगे।
अब आ जाओ, देखो एकदम एक अलग अलग क्वेश्चन आ गया, मिडल टर्म आ गया क्वेश्चन, ध्यान समझना। ये क्वेश्चन मिडल टर्म बेस्ड है। मिडल टर्म अभी तक हम लोग नहीं पढ़े थे, इंट्रोडक्शन में भी नहीं मैं पता था, क्योंकि मुझे पता था कि जब उस पर जाएंगे क्वेश्चन आएगा तो वहीं पे उसको बता देंगे। देखो मिडल टर्म क्या पूछा इसमें, क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो आ गया बोर्ड में, 2020 में आया है एग्जाम्पल। जो भी थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक रहेगा वो आपका दिखेगा बोर्ड में। क्या कह रहा है कि फाइंड द मिडल टर्म, हाँ, फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। क्या है अपनी एपी की सीरीज, 7, 13, 19, 247। ये आपका बोर्ड में आया है, 2020 में आया है। देखो मिडल टर्म इन्होंने पूछा है। अब मिडल टर्म आ गया तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा कि अभी तक तो हम 7th टर्म, 10th टर्म, nth टर्म इस पैटर्न में क्वेश्चन लगाए, अब इसको कैसे लगाएंगे। तो पहली चीज तो ये कि शुरुआत हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हर क्वेश्चन करते हैं। ये आपका an है, a है, इधर से सेपरेट कर डी आ गया, पहले n तक तो जाएंगे। देखो क्या होता है इसका पैटर्न जब मिडल टर्म पूछेगा। a बराबर 7, t बराबर 13 माइनस 7, तो d बराबर आपका 6 और an बराबर 247। a पता, d पता है और an पता है, तो हम यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू अपने पास 247 इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। तो 247 ये इधर आएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 6। तो 247 से 7 सेपरेट होगा तो 240 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 को इधर भेज दिया, 240 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। तो 6 से इसको काटेंगे जब, 6 4 जा 24, 40 इक्वल टू n माइनस 1, n बराबर 41 आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो हम लोग हर क्वेश्चन लगाए। देखो अब यहाँ से जो इसका मेन क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक तो पुराना ही क्वेश्चन था, लेकिन अब स्टार्ट होगा मिडल टर्म का पैटर्न। जब भी मिडल टर्म पूछे तो आप n की वैल्यू पहले निकालो, उसके बाद n की वैल्यू को देखो कि क्या n ऑड है इवन है, समझ में बात। तो यहां से क्या दिख रहा है, ऑड है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि जब ऑड होगा तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपान 2 टर्म, मतलब n प्लस 1 अपान 2 टर्म। इस टर्म को निकालेंगे और उसी टर्म की वैल्यू फिर इस सीरीज से निकालेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उस टर्म की वैल्यू निकालेंगे, वही मिडल टर्म होगा। बात समझ में आया कि नहीं है। तो यहां से क्या होगा, 41 प्लस 1 अपान 2 टर्म ऑफ एनईपी, टर्म ऑफ एनईपी। तो इसका क्या होगा, कि मैं टर्म ऑफ एनईपी लिख रहा हूं, ऑफ एनईपी। तो क्या होगा, 42 होगा अपान 2, तो कटने के बाद कितना होगा 21। अब 21th टर्म जो होगा इस सीरीज का, वही क्या होगा, इसका मिडल टर्म होगा। इसमें बोला है ना कि मिडल टर्म, तो इसका जो हमारा 21th टर्म होगा, अब उसको सॉल्व करके लगाना क्या, ये 21th टर्म। तो बताओ 21th टर्म अब यहां से निकालना आसान है, यहीं से टर्म हुआ है क्वेश्चन, यहां तक तो पुराना ही था, यहां से 21th टर्म निकालेंगे। तो अब यहां से a बराबर तो ही रहेगा 7, t बराबर कितना 6, n बराबर कितना 21। तो क्या हो जाएगा a21 प्लस सॉरी a21 बराबर a प्लस ए की जगह वैल्यू रख देते हैं ना, क्योंकि a21 जब लिख रहे हैं तो a7 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 है। तो 7 प्लस 20 इंटू 6, तो 7 प्लस 120, तो 127, ये रहा अपना आंसर। मतलब अगर ये सीरीज जाती रहेगी इधर और इधर के बीच में, एकदम बीचों बीच मिलेगा क्या 127। तो ये भी आपका नया क्वेश्चन था, ये भी आई थिंक बोर्ड में जरूर आया होगा। ये है आपका 2020 में, 2020 हाँ आया। ये भी देखो अलग अलग, अब जहां जहां से अलग अलग मिलेगा, अब यहाँ से तुम्हें मिडल टर्म वाले टाइप क्वेश्चन को दिमाग बिठा लेना, ठीक। वहां जब जाओगे तो तुम्हें बस पता रहेगा कि n की वैल्यू निकाल के इसको करते हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब 13 से बताएंगे, अब अलग अलग है, अब निगेटिव टर्म पूछ रहा है, जैसे जैसे पूछेगा तो अगले क्लास में इसको बताएंगे। इसको अपना प्रैक्टिस करके आना।